हाय फ्रेंड, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हब के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में। बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी के क्वेश्चन जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस नर्सिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। वो सभी क्वेश्चन की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। ये आज का वीडियो है वो पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आएंगे पार्ट, और हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जितने भी ऑल क्वेश्चन है वो सभी के डिस्कशन हम कर लेंगे। तो आज की जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है, हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया है। आज के कैंसर में आज के जो क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू नहीं है, जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट आंसर है। आप एक बार इसको देख लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और आपको क्वेश्चन आते ही होंगे, नहीं आते तो एक बार रिपीट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन कौन सा होता है? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन है वो स्टेपस बोन होता है। स्टेपस बोन कहाँ पर होता है? तो स्टेपस बोन हमारे ईयर में होता है, आपको मालूम होगा। ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल सिस्टम में सबसे छोटा बोन स्टेपस बोन होता है। दूसरा क्वेश्चन, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा बोन कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी तो कौन सा बोन होता है? तो वो फीमर बोन होता है। फीमर बोन कहाँ पर होता है? तो फीमर बोन हमारे पाँव में लोअर एक्सट्रीमिटी में होता है। हाउ मेनी बोन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने बोन होते हैं? टोटली नंबर की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटली बोन है वो 206 हड्डियाँ हमारी ह्यूमन की बॉडी में होती है। हम बात करें तो हमारी स्केलेटल सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहली वो होती है वो एक्साइल स्केलेटल, और दूसरी होती है एपेंडिकुलर स्केलेटल। वो इसमें कुल मिलाकर 206 हड्डियाँ होती है। हाउ मेनी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने मसल होते हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी जो में मसल है वो उसके नंबर की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटली 639 मसल होते हैं, 639 मसल होते हैं। ये आपको यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन सेल के ही आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सेल के क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो सेल का पावर हाउस मिटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री इन सेल। तो सेल में प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ पर होती है और किसे बोलते हैं सेल में प्रोटीन फैक्ट्री? तो रिबोसोम को सेल में प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। किसे बोलते हैं? तो रिबोसोम को। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिबोसोम। पावर हाउस पूछे तो मिटोकॉन्ड्रिया को करना है, और प्रोटीन फैक्ट्री पूछे तो रिबोसोम को करना है, राइट। जेनेटिक मटेरियल डीएनए फाउंड इन। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस। तो हम थोड़ी सेल के बारे में बात कर ले। मान लीजिए ये आपका सेल है यहाँ पर, तो सेल के बीचों बीच यहाँ पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और जेनेटिक मटेरियल डीएनए कहाँ पर फाउंड होता है? तो न्यूक्लियस में फाउंड होता है। हाउ मेनी वाटर परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में वाटर का परसेंटेज कितना होता है? कितना परसेंटेज वाटर होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में? तो 60% वाटर हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है। वाटर परसेंटेज कितना होता है? 60%। एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, और हम आपको इस क्वेश्चन आता है तो भी यहाँ पर गलत कर देते हैं। क्यों आप गलत करते हैं? तो ऐसे इस टाइप के 2 क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, क्या पूछा है? ग्लैंड पूछा है। तो ग्लैंड पूछे तो क्या करना है? ग्लैंड पूछे तो लीवर करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन पूछे तो आपको क्या करना है? ऑर्गन पूछे तो आपको करना है स्किन। ग्लैंड पूछे तो लीवर करना है, ऑर्गन पूछे तो स्किन करना है। यहाँ पर गलत नहीं करना। हाउ मेनी रिब्स इन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में रिब्स कितनी होती है? टोटली नंबर की बात करें रिब्स तो टोटली 24 रिब्स होती है, और पेयर की पूछे पेयर में तो वो होती है 12 रिब्स होती है। रिब्स कहाँ पर होती है? ये मान लीजिए हमारा स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन के जो यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पर 12 रिब्स होती है। यहाँ पर 12 होती है, यहाँ पर 12 होती है, और 12 यहाँ पर पेयर में होती। पेयर में पूछे तो 12 करना है, और टोटली नंबर में पूछे तो 24 करना है। बाइल प्रोड्यूस बाइल। बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। बाइल प्रोड्यूस पूछे तो बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? बाइल पेनक्रियास में प्रोड्यूस होता है। और बाइल स्टोर कहाँ पर? दूसरा क्वेश्चन है बाइल स्टोर्ड बाय। बाइल स्टोर कहाँ पर होता है? तो बाइल स्टोर होता है गोल ब्लेडर में स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? गोल ब्लेडर में स्टोर होता है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा, नहीं आता तो यहाँ पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? तो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। यहाँ पर आपको याद रखना है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का।
हाउ मेनी क्लोटिंग फैक्टर इन ब्लड। ब्लड में कितने क्लोटिंग फैक्टर होते हैं? तो ब्लड में टोटली 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, सीरम एल्ब्यूमिन नॉर्मल रेंज। सीरम एल्ब्यूमिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? हमारी बॉडी में सीरम एल्ब्यूमिन की नॉर्मल रेंज होती है 3.4 से 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर। आपको याद रखना है 3.4 से 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर। दूसरा क्वेश्चन है सीरम पोटेशियम नॉर्मल वैल्यू। सीरम पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? तो सीरम पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से 5 मिली इक्वी पर लीटर। ACTH का फुल फॉर्म क्या होता है? ACTH हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का एक हार्मोन है। ACTH का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पर मैंने भी हार्मोन का फुल फॉर्म पूछा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। GH का फुल फॉर्म क्या होता है? GH का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन। ये सभी क्वेश्चन है आपको वहाँ पर, आपको जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी तो आपको यहाँ पर MCQ टाइप होगी, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही आपको आने चाहिए कि आपको जो क्वेश्चन दिखा तो आपको MCQ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा एक बार तो आपके माइंड में डायरेक्टली आंसर आ जाए, इसीलिए हमने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा कर रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास MCQ हो गए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। विच ग्लैंड कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड में मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। रेगुलेट ऑफ टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो टेम्परेचर है वो कौन रेगुलेट करता है? वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? हमारे ब्रेन में होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? आपको यह एक आंसर कमेंट करके बताना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू दी गई है, यहाँ पर आपको इसका आंसर है जो कमेंट में बताना है। हाउ मेनी क्रेनियल बोन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में क्रेनियल बोन कितने होते हैं? क्रेनियल केविटी कितने बोन से मिलकर बनी होती है? तो बात करें हमारे जो क्रेनियल केविटी में कितने बोन होते हैं? क्रेनियल केविटी में होते हैं 22 बोन्स। इसमें बात करें तो जो 14 बोन है, जो 14 बोन है वो होते हैं फेशियल बोन, और बाकी के 8 है वो क्रेनियल बोन होते हैं। 8 में जो फ्रंटल बोन आता है, पैराइटल बोन आता है, ऑक्सीपिटल बोन आता है, वो सभी बोन यहाँ पर क्रेनियल केविटी में आते हैं। और फेशियल में जो हमारे जो फेशियल बोन है, हमारा फेस बनाते हैं, वो सभी बोन आते हैं। वेन एंटीरियर फोंटानिल क्लोज। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो एंटीरियर फोंटानिल जब है वो क्लोज कब होता है वो यहाँ पर पूछा है। तो एंटीरियर फोंटानिल कब क्लोज होता है? तो आपको यहाँ पर मंथ में पूछे तो आपको 18 मंथ्स लिखना है, और ईयर में पूछे तो 1.5 ईयर। आपको ये यहाँ पर गलत नहीं करना। मंथ में पूछे तो 18 मंथ्स और ईयर में पूछे तो 1.5 ईयर। हाउ मेनी पेयर्स क्रेनियल नर्व ओरिजिन ऑफ द ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में कितनी क्रेनियल नर्व ओरिजिन होती है? क्रेनियल नर्व कितनी होती है? क्रेनियल नर्व हमारे ब्रेन में जो ओरिजिन होती है उसका नंबर कितने होते हैं नंबर में? तो वो होती है 12 पेयर में होती है। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड हाउ मेनी लोब। हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कितने लोब में डिवाइड होता है? तो हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर वो 4 लोब में डिवाइड होता है। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ग्लूकोकॉन इज प्रोड्यूस इन पेनक्रियाज बाय विच सेल। आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा है। ग्लूकोकॉन है वो पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, मगर कौन से सेल में? पेनक्रियाज के कौन से सेल में वो प्रोड्यूस होता है? तो ग्लूकोकॉन है वो पेनक्रियाज के अल्फा सेल में प्रोड्यूस होता है। पेनक्रियाज में ग्लूकोकॉन प्रोड्यूस होता है, मगर कौन से सेल से? तो अल्फा सेल से वो प्रोड्यूस होता है। ब्लड ट्रैवल फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू द ब्लड। जो हमारा हार्ट का क्वेश्चन है, जो मान लीजिए आपका हार्ट है, यहाँ पर हार्ट के 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट का जो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है। यहाँ पर से पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर जाती है ये पूछा है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ पर ले जाती है? पल्मोनरी आर्टरी ही जो ब्लड को लंग्स पर ले जाती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है? तो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। आपको यहाँ पर गलत नहीं करना। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।
आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर स्टडी नोट है, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई अलग अलग नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर वो अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कीजिए। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अवेलेबल है, इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप हमारी पीडीएफ यहाँ पर दोनों पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी सोशल मीडिया की लिंक इस पीडीएफ में भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है।